आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। 12वीं के बाद 10वीं बोर्ड इम्तहानात का आज से हुआ आगाज़। औरंगाबाद डिवीज़न के 5 अजला में 1,58,777 तलबा ने पुरअमन माहौल में हल किए मादरी ज़बान के पर्चे। गोड़ेगांव के किसानों ने की महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुलाकात और उन्हें दरपेश मसाइल से दानवे को वाकिफ करवाते हुए नुकसान भरपाई दिलवाने का उनसे किया मुतालबा। गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान महसूल इंतजामिया ने जब्त की 64 ब्रास रेत। एडिशनल तहसीलदार ने किया 27 फरवरी को जब्त शुदा रेत की नीलामी का ऐलान। जरूरतमंद शहरियान से इस्तीफादे की अपील। और कबीर नगर इलाके में पेश आया दिलखराश हादसा। ज़ेर तामीर इमारत के सामने बनाए गए 5 फीट गहरे हौज में गिर जाने के सबब एक 2 साला मासूम की चली गई जान। इलाके में गम की लहर। खबरें तफसील से। 10वीं बोर्ड के इम्तहानात का आज से पुरअमन माहौल में आगाज़ हो गया। इस इम्तहान को कॉपी फ्री बनाने के लिए इम्तहानी मराकिज़ के अतराफ़ सख्त बंदोबस्त किया गया है। इसी तरह एग्ज़ाम सेंटर से 100 मीटर के फासले तक हुक्म इम्तना नाफिज है। बोर्ड इंतज़ामिया के मुताबिक डिवीज़न के 5 अजला के 1,58,777 तलबा इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं और आज से 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात का पुरअमन माहौल में आगाज़ हुआ। इस इम्तिहान को कॉपी फ्री बनाने के लिए सभी इम्तिहानी मराकिज़ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर के 100 मीटर के अहाते में गैर मुताल्लिक़ा अफराद के ठहरने पर पाबंदी आयद की गई है। इसी तरह इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ़ की ज़ेरॉक्स दुकानों को इम्तिहानी औक़ात में बंद रखने की हिदायत दी गई है। शारदा मंदिर गर्ल्स स्कूल में बनाए गए एग्ज़ाम सेंटर की मंजरकशी हमारे नुमाइंदों ने की है। यहाँ किए गए इंतजामात से मुताल्लिक़ सेंटर चीफ से बात की। शासनाने दिलेले सगळ्या आदेशानुसार तयारी झालेली आहे। प्रत्येक ब्लॉकमध्ये कॅमेरे आहेत। प्रत्येक शिक्षकांना पर्यवेक्षणाच्या संबंधाने सूचना दिलेल्या आहेत। खालून विद्यार्थी पाठवत असताना त्याचे चप्पल बूट पासून ते त्याने आणलेल्या साहित्यापर्यंत सर्वांची तपासणी व्यवस्थित करून घेतलेली आहे आणि वरती गेल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना ज्या वेळेला जागेवरती बसवलंय तेव्हाही त्यांना हा विश्वास दिलेला आहे की तुम्हाला लिहिता येणार आहे। वर्षभराचा अभ्यास आपला चांगला झालेला आहे। न घाबरता या परीक्षेला सामोरं जायचं आहे। गैरप्रकार होणार नाही या दृष्टीने सूचना जशा दिल्या आहेत तसा विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वासही वाढावा म्हणूनही त्यांच्याकडून त्यांच्या पद्धतीने त्यांना समजावून सांगितलं गेलेलं आहे। त्यांना कॉपी मुक्त अभियानाच्या संदर्भाने प्रतिज्ञा पण दिलेली आहे। आज से 10वीं बोर्ड के इम्तहानात का आगाज़ होने के बाद ज़िला जालना के बदनापुर में मराठी लैंग्वेज का पेपर लीक होने की अफवाह फैल गई थी, मगर ज़िला जालना के कलेक्टर ने इस खबर की तरदीद की। अयार है कि आज 21 फरवरी को कुछ न्यूज़ चैनलों पर यह खबर आई कि बदनापुर शहर में 10वीं का मराठी का पेपर लीक हो गया है। हालांकि असलियत में ऐसा कोई वाक़या रौनुमा नहीं हुआ और गलत बयानी पर मबनी खबर की तशहीर हुई और मकामी ज़ेरॉक्स मालिकान ने ऐसे सवाल जवाब की ज़ेरॉक्स फ़रोख्त कर दी जो कि मराठी के सवालिया पर्चे में मौजूद ही न थे और हकीकत ये थी कि सवालिया पर्चा इम्तिहान हॉल से बाहर आया ही न था। इस मामले की अफवाह फैलाने वाले अफराद की तलाश करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी होने की इत्तला देते हुए जिला कलेक्टर जालना श्री कृष्ण पांचाळ ने पेपर लीक होने के मामले की साफ तौर पर तरदीद कर दी है। नमस्कार, मी डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हाधिकारी जालना। काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांवरती 10वीचा पेपर फुटला आणि त्याची उत्तरपत्रिका देखील तयार करून ती देण्यात आली अशी बातमी प्रसारमाध्यमांवर होती। तर त्या बातमीमध्ये तथ्य नाही आहे, त्याचं व्हेरिफिकेशन करण्यात आलं। जे व्हॉट्सॲपवरती सर्क्युलेट झालं होतं काही प्रसारमाध्यमांकडे तो प्रश्नपत्रिकेचा भागच नाही आहे। जे प्रश्न त्याच्यामध्ये दिसत आहेत तर ते कुठल्या तरी गाईडचे वगैरे आहेत, म्हणजे तो प्रश्नपत्रिकेचा भागच नाही आहे। अशा पद्धतीची कोणती घटना तिथे घडलेली नाही आहे। त्याच पद्धतीनं तिथे 1-2 व्यक्तींनी पालकांनी तिथे दगड फेकला होता आणि त्या बाबतीमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। सर्वच केंद्रावरती जालन्यामध्ये
कडक बंदोबस्त आणि पेपर कॉपी मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत आणि तो रेझिस्टन्समध्ये काही लोकांनी तिथे ठराविक मोजक्या लोकांनी तो विरोध केला तिथल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्या बाबतीत कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. पेपर फुटीचा असा कोणताही प्रकार त्या केंद्रावरती किंवा त्या तालुक्यामध्ये झालेला नाही आहे. माझी प्रसारमाध्यमांना विनंती असेल की अशी कोणतीही न्यूज देण्याअगोदर जिल्हा प्रशासनाकडून खात्री करावी आणि त्यानंतरच ती बातमी देण्यात यावी. धन्यवाद. नायब सदर जमहूरिया की खुसूसी मौजूदगी में सरस्वती भुवन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से शुरू की जा रही दस्तूर हिंद बेदारी मुहिम का इफ्तिताह किया जाएगा. ये इत्तला राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत करार ने दी है. अयार है कि सरस्वती भवन तालीमी इदारे की जानिब से आइंदा साल भर दस्तूरी बेदारी मुहिम मनाई जाएगी. इस मुहिम के ज़रिए तलबा और आम लोगों को दस्तूर से मुताल्लिक़ मालूमात देते हुए उन्हें बतलाया जाएगा कि जानकार और बेदार शहरी कैसे तैयार होते हैं. इस मुहिम का इफ्तिताह भारत के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के हाथों किया जाएगा, जबकि इफ्तिताही तकरीब सरस्वती भवन के मैदान पर मुनक़िद होगी और इस मौके पर रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन और दीगर अहम शख्सियात मौजूद होंगी. इस तरह की मालूमात डॉक्टर भागवत करार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. विस्तार 28,000 ग्रामपंचायतीमध्ये हा कार्यक्रम कसा दाखवता येईल त्यासाठी केलेला आहे आणि हे दाखवत असताना जिल्हा लेवलला जो पालकमंत्री आहे त्या पालकमंत्र्यांनी कार्यक्रम घ्यावा असं निर्देशित केलेलं आहे. आपल्या जिल्हा परिषदचा हा कार्यक्रम तापडिया नाट्य मंदिरमध्ये आपले पालकमंत्री संजयजी शिरसाट घेतील. त्याबरोबर सावेसाहेब राहतील, सावेसाहेब तिकडे असतील, मला माहित नाही आता काय ते, पण इथलं संजय शिरसाट घेतील आणि आमदारांनी त्या त्या तालुक्यात कार्यक्रम घ्यावा. आमदारांनी त्या त्या तारखेला घ्यावा आणि त्याच्या पक्षाखाली त्यातले BDO असतील, तहसीलदार असतील, त्यांनी त्या तालुक्यात उपस्थित राहिलं पाहिजे आणि ग्रामीण भागामध्ये जर लोकप्रतिनिधी असतील तर लोकप्रतिनिधी, नसतील तर समजा सरपंचाने तिथं ग्रामसभा घेऊन त्या ठिकाणी स्क्रीनवरती कार्यक्रम दाखवावा असं हे नियोजन झालेलं आहे. एकंदरीत जर पाहिलं तर टोटल आपल्या जिल्ह्याबद्दल तुम्हाला माहिती होतं, मी तुम्हाला पत्र देणार आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 20 लाख म्हणालो होतो, पण आपल्या जिल्ह्यामध्ये 72,789 लोकांना घरं मिळाली पाहिजेत. त्यामधले मान्यताप्राप्त 67,246 निकाम 67,246 लोकांना मान्यता प्राप्त मिळालं आहे आणि 37,392 लोकांना 15,000 रुपयाचा हप्ता बघायचा 15,000 रुपयाचा हप्ता मिळणार आहे. ही आपल्या जिल्ह्याची ही आहे आणि एकंदरीत 9 तालुक्यामध्ये किती जर म्हणणार तर हे सर्व माझ्याकडे आहे. त्याचं सांगायचं तर मी सांगतो किंवा तुम्हाला मी पेपर देतो. तर असा हा अम्बिशियस प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांच्या पहिल्या 100 दिवसातल्या कार्यकाळातला हा कार्यक्रम उद्या पहिल्यांदा होतोय आणि त्याचं उद्घाटन माननीय गृहमंत्री अमित भाई करतात. या ठिकाणी सुद्धा आपल्या जिल्ह्यामध्ये तापड्या नाट्य मंदिरला जिल्हा परिषद, पालकमंत्री आणि महायुतीच्या माध्यमातून कार्यक्रम घेतला जातोय आणि म्हणून ही पत्रकार परिषद महत्त्वाची आहे. याचबरोबर हे झालं म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेची पण आणखी योजना आहेत. समजा हे गोरगरिबासाठी, पण मध्यमवर्गीय लोकांसाठी समजा आपल्यासारखी सुद्धा ही स्कीम चालवली जाते. त्यामध्ये एखादा समजा आता मी घरकुल नाहीये, मला घर नाहीये, मला फ्लॅट घ्यायचा आहे आणि मी सरकारी नोकर आहे, मला समजा 1 लाख पगार आहे, तर 1 लाख जर पगार असेल तर मी मोठं घर घेऊ शकत नाही. समजा 50 लाख दोन, तर मी समजा 20 लाखाचं घर घेतलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा दुसऱ्या स्कीम मध्ये बसून 2.5 लाख हप्ता तुम्हाला मिळू शकतो आणि त्याच्यामध्ये परत 10% जर भरले तर तुम्हाला बँकेतून लोन मिळू शकतं. तर बँक थोडी गडबड करत असेल तर मी त्यासाठी आहे. मला माहित नाही काय ते रवी मान हलू लागला बँकवाले, तर ठीक आहे, तर मी इथलं तरी सॉल्व्ह करू शकेन प्रॉब्लेम. एनिवे हा स्कीम आहे, याच्यासाठी आपण डिटेल बोलू, म्हणजे डायव्हर्ट नाही करायचं मला. पण गोरगरिबांसाठी आवास या स्कीमचं उद्या माननीय अमितभाई शाह यांच्या हस्ते 15,000 कोटीचं उद्या वाटप आहे. साधारण 10 लाख नाही, हे आता हे ग्रामीणचंच हे सध्या हे केलेलं आहे. तो फक्त जिल्हा परिषदचं आहे. ही उद्याच्या स्कीमचं जिल्हा परिषदचं, समजा शहराचा परत होईल. घाटी अस्पताल के सामने वाली रोड पर कार्रवाई के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी दस्ते ने अपनी कार्रवाई का रुख
गजानन मंदिर रोड पर मोड़ लिया। आज यहाँ सड़क के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियाँ और ठेले हटा दिए गए। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते में शामिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और नागरी मित्र पथक के साबिक फौजी गैर कानूनी कब्जाजात के नाम पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को ही निशाना बना रहे हैं और गरीब ठेले वालों और हाथ गाड़ी वालों को बेरोजगार करते दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे उनका मकसद क्या है ये तो वही जाने, मगर जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो स्ट्रीट वेंडर्स का गुस्सा इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़ने का इम्कान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पंचक्की रोड पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते और नागरी मित्र पथक की जानिब से बार बार कार्रवाई किए जाने के सबब 2 रोज़ पहले यहाँ हालात कशीदा हो गए थे और म्यूनसिपल अमले की जानिब से उन्हें बार बार नुकसान पहुँचाए जाने के सबब वो मुश्तइल हो उठे थे और मामला हाथापाई तक पहुँच गया था, क्योंकि इस कार्रवाई के दौरान नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक मुतनाज़िया बयान दिया था। इस तरह का इल्ज़ाम वहां मौजूद एससी समाज के अवामी नुमाइंदों ने लगाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांच्या विजय असो। आप कौन के लिए आए ना, उन्होंने आपको गाली दी। परदेसी साहब कोई गाली नहीं देगा। बैठो यार, तुम क्या मोबाइल दिखाते हैं, हाथ मारी को मीटिंग है ये वो कौन गाली देगा आपको? क्या मानी है? अरे जाएंगे सर, अपने बाप का तो बोले इसको मैं सब को ऐसा ना। अरे यार वर्दी की रिस्पेक्ट पुलिस ने नहीं दिया यार। अरे भाऊ एवढं जण काय पकडून काम करत नाही पाडा रे काम दे ना यार कांदो खतम करू ना काय यार नाही चल मी शायद चालू ना यार नंबर गेले ए यार चलो बात झालं ना यार कॅमेऱ्यामध्ये सुरू माझं कारण काय करायचं घ्या कॅमेरा चालू कर रे
जिसके सबब म्यूनसिपल अमले में शामिल अफराद की मुश्किलें बढ़ गई थीं। मगर MIM के साबिक ग्रुप लीडर और दीगर साबिक कारपोरेटर्स की मदाखलत के बाद ये मामला किसी तरह रफा दफा हुआ था। इस वाक़े से सबक लेने के बजाय गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते में शामिल अफसरान ने आज गजानन मंदिर रोड पर कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को अपना निशाना बनाया और ताकत के बल पर उनकी हाथ गाड़ियाँ और दीगर साजो सामान जब्त कर लिया। शहरियान का सवाल ये है कि जहां वाकई ट्रैफिक में रुकावट है और जिन इलाकों में बड़े बड़े ताजिरों ने रास्तों और फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता कार्रवाई क्यों नहीं करता। मुताल्लिका शोबे के दोहरे रवैये के सबब इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है, मगर इस मामले में अवामी नुमाइंदों की खामोशी माना खेज है। वज़ीर आज़म देही घरकुल स्कीम के तहत 37,360 दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, जिन्हें मंजूरी के ऑर्डर्स और माली इमदाद की पहली किस्त 22 फरवरी को अदा की जाएगी। ये इत्तला ज़िला परिषद के CEO विकास मीना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में एक प्रोग्राम 22 फरवरी को तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा जा रहा है, जिसमें जिले के राब्ता वजीर संजय शिरसाठ, काबीनी वजीर अतुल सावे, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे और दीगर MPs MLAs और अवामी नुमाइंदे शरीक रहेंगे। विकास मीना के मुताबिक वजीर आज़म देही घरकुल स्कीम के तहत रियासत महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोग्राम पुणे के बालेवाड़ी मकाम पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मालीवाड़ा ग्राम पंचायत में मुताल्लिका दरख्वास्त गुजारों से बातचीत करेंगे। ये इत्तला भी विकास मीना ने आज सहाफ़ियों को दी। जिल्हा परिषद CEO छत्रपती संभाजीनगर, आपल्या सगळ्यांना ऑलरेडी पंतप्रधान योजना संदर्भात माहिती आहे। आपण त्याचा एक मोठा कार्यक्रम उद्या तापडिया नाट्य मंदिरमध्ये घेणार आहे। जिल्हास्तराचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होणार आहे। त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे सगळे लाभार्थी आपण या ठिकाणी आमंत्रित करतोय आणि माननीय पालकमंत्री श्री संजयजी शिरसाट साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये त्याचा कार्यक्रम होणार आहे। त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये या वर्षी जवळपास 72,000 लोकांना पंतप्रधान आवास योजनामध्ये आपण लाभ देत आहोत। त्याच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांना मंजुरी पत्र या ठिकाणी भेटणार आहे। त्यासोबत आपल्या जितके भी लाभार्थी आहेत त्यांचं प्रशिक्षण पण त्या दिवशी होणार आहे, त्या ठिकाणी होणार आहे। यामध्ये तालुका लेवल पण आपल्या आमदारांची उपस्थितीमध्ये कार्यक्रम होतोय आणि ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच उपस्थितीमध्ये कार्यक्रम होतोय। अशा रीतीने पूर्ण ग्रामीण विकास विभागाचा एक मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी आपल्या प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर होतोय आणि या संदर्भात पुणेमध्ये माननीय अमित साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हा राज्य लेवलचा कार्यक्रम त्यांच्या उपस्थितीमध्ये होतोय आणि हे सगळा कार्यक्रम मध्ये सगळे लोक आमंत्रित आहेत। आपण पण उपस्थित राहा। शिवना टाकली मीडियम प्रोजेक्ट के लेफ्ट कैनाल से वहां के किसानों को माली नुकसान हो रहा है, लिहाजा इन मुतासरा किसानों ने महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुलाकात की और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। ज़िले में गोड़ेगांव इलाके के गट नंबर 21 में अदरक की फसल के हुए नुकसानों के पंचनामे करने के लिए सब डिविजनल ऑफिसर और शिवना टाकली प्रोजेक्ट के इंजीनियर को अहकाम दिए जाने की भी इन किसानों ने विधान परिषद में हस्बे इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे से की है। उन किसानों ने दानवे को बतलाया कि बाई कैनाल के रोटेशन के सबब उनकी इस फसल को शदीद नुकसान हो रहा है। इस इलाके की खेती में अदरक के इलाके 1 हेक्टर 60 आर में से ये बाएं कैनाल गुजरती है। कैनाल में 300 मीटर खेतों में लाइनिंग नहीं की गई है, जिसके सबब अदरक के खेतों में इजाफी पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके सबब उनकी अदरक की फसल का 90% नुकसान हो गया है। मुताल्लिका अफसरान और जिम्मेदारान से नुमाइंदगी भी की गई, लेकिन किसी ने अब तक तवज्जो नहीं दी। इस तरह का इजहार किसानों ने अंबादास दानवे को दिए गए मकतूब में किया है। रेत की गैर कानूनी तौर पर हो रही निकासी को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों के दौरान 64 ब्रास रेत जब्त की गई थी, जिसकी नीलामी 27 फरवरी को की जाएगी। ये इत्तला एडिशनल तहसीलदार ने दी है। वाज़ेह हो कि रेत की गैर कानूनी हमलो नकल और रेत निकासी करने वालों के खिलाफ रेत ठेकों पर की गई पिछले कुछ रोज़ की कार्रवाइयों में तहसील अमले ने 63 ब्रास रेत जब्त की है। इस रेत की नीलामी के लिए इब्तिदाई कीमत 600 रुपये फ़ी ब्रास रखी गई है और ये नीलामी सब डिविजनल दफ्तर के तहत 27 फरवरी को अमल में आएगी।
वाज़ेह हो कि रेत माफिया और रेत की गैरकानूनी हमलो नकल और रेत तस्करी पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता दिनों ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाजिमीन की एक मीटिंग मुनक़्क़िद की थी और माफिया व रेत तस्करों पर शिकंजा कसने के अहकाम दिए थे, जिसके तहत महसूल दफ्तर ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ये 63 ब्रास रेत जब्त की थी। पुलिस बंदोबस्त न मिलने के सबब कैलाश नगर से MGM जाने वाली DP रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए मुकर्रर करदा कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के अफसरान ने मुतासरा मकान मालिकान से अपील की है कि वो DP रोड में हायल मकानात का हिस्सा अज़ खुद अपने हाथों हटा लें। वाज़ेह रहे कि यह हुजूम जालना रोड पर होने वाले सड़क हादसात को टालने और उस सड़क के ट्रैफिक को कम करने की गर्ज से DP प्लान में किराना चावड़ी, कैलाश नगर, शमशान भूमि, इंदिरा नगर, बाईजीपुरा होते हुए MGM रोड तक मुतबादिल रास्ते को मंजूरी दी गई है, मगर इस रास्ते का तामीरी काम निहायत सुस्त रफ्तारी से जारी है। मगर इस ज़िमन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जब सख्त मौक़िफ़ अपनाया तो मुताल्लिक़ा शोबे के ज़िम्मेदारान ने किसी तरह कैलाश नगर शमशान भूमि तक सीमेंट रास्ते का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया, मगर इंदिरा नगर बाईजीपुरे तक 500 मीटर रास्ते का काम गुज़िश्ता कई माह से इल्तिवा में पड़ा है, जिसमें 13 मकानात मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा इन मुतासरा मकान मालिकान को मुआवजे के बतौर TDR देने का फैसला म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने किया और यहाँ की मार्किंग को भी 2 से 3 माह का अरसा बीत गया, मगर रास्ते में हामिल मकान मालिकान ने अपने मकानात का रास्ते में हाइल हिस्सा नहीं बताया। लिहाजा म्यूनसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ इन्हदामी कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया था, मगर शहर में नायब सदर जमहूरिया का प्रोग्राम होने के सबब मुताल्लिक़ा इलाके में कार्रवाई के लिए म्यूनसिपल अमले को पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल पाया। लिहाजा मुताल्लिक़ा शोबे के अफसरान को कार्रवाई के बगैर ही वहां से लौट आना पड़ा, मगर मुताल्लिक़ा अफसरान ने मुतासरीन से दरख्वास्त की है कि वो रास्ते में हाइल रुकावटें अज़ खुद बताकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया से ताउन करें। हाथ गाड़ी और ठेले वालों को इंसाफ दिलाने की गर्ज से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया जाने वाला था, मगर पुलिस इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर ये एहतजाज मुलतवी कर दिया गया है और अब 25 फरवरी को ये धरना दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ ग्रुप लीडर व दीगर ओहदेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उनका कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने साबिक़ फ़ौजियों का एक दस्ता जिस काम के लिए मुकर्रर किया था, उस दस्ते में शामिल अमला उन्हें दिए गए काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब हाथ गाड़ी और ठेले वालों को हिरासा कर रहा है। लिहाजा उनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर धरना आंदोलन दिया जाने वाला था, मगर नायब सदर जमहूरिया के शहर दौरे के सबब पुलिस इंतज़ामिया की अपील पर यह धरना आंदोलन 25 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। ये इत्तला नासिर सिद्दीकी और उनके दीगर साथियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी। कि जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हॉकर्स की जो लड़ाई हम लोग तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो उसी लिए आज 21 तारीख को जो है तो हमने महानगर पालिका के सामने एक धरने का आयोजन किया था और इसके लिए हमने बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कल ये कह के उसको रिजेक्ट किया है कि 22 तारीख को जो है तो शहर के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति और बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और VVIPs आ रहे हैं और इसके अंदर जो है तो हम लोगों को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, तो हम लोग जो है तो काफ़ी बिज़ी है, सारे पुलिस वाले इधर उधर है, तो आप ये धरना जो है तो अगर आगे बढ़ाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि ठीक है, हमारा भी काम है कोऑपरेट करना प्रशासन को, तो हमने जो है तो आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि ये धरना जो है तो हम लोग आगे 2 से 3 दिन हमारे ज़िम्मेदारों ने तय किया है कि आने वाली 25 तारीख मंगल के दिन जो है तो हम ये धरना लेंगे। धरना इसीलिए लिया जा रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि महानगर पालिका के अंदर एक किस्म की एक जो है तो दादागिरी टाइप में जो है तो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग भर्ती किए गए हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि एक तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर जोन बनाए, जिसमें 3 कैटेगरीज़ है, एक तो फिक्स पॉइंट, एक तो जो है तो फेरी वाला और एक जो टेम्परवरी जो शहर के अंदर आते हैं कारोबार के लिए। तो ऐसे 3 कैटेगरीज़ है, तीनों को जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो इनको अपलिफ्ट करने का जो है तो काम करना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका ने वो छोड़ा जिन लोगों को हमने सभागृह के अंदर इसलिए अपॉइंट किया था
कि भाई जो है तो ये लोगों ने शहर में कोई अगर कचरा रोडों पर फेंक रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ हमारी वाट चाल हो चुकी है, अगर कोई वहाँ पे कचरा फेंक रहा है, रोडों के ऊपर किसी किस्म का जो है तो मटेरियल डाल रहे हैं, तो ये लोगों ने उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने पार्किंग खा गई है, तो वो पार्किंग को जो है तो इन्होंने जो तो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सिटी में जाने के बाद में पार्किंग नहीं होती, जाहिर बात है लोग रोडों पे लगाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण जो परमानेंटली हो रहा है, तो उसको निकालना चाहिए। तो ये सारे काम जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो पीछे डाल दिए। इलीगल टावर धड़ल्ले से चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉल के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो इलीगल पानी के कनेक्शन, लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इनको यहाँ पर आकर 1000-2000 रुपये इन गरीबों से फाइन मारने में बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इससे महानगर पालिका की जो है तो इनकम बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा और जिससे शहर तरक्की करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से यही बताने के लिए कि ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए MIM पक्ष जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व के अंदर हमने ये काम को हाथ में लिया। साथ ही साथ हमारे साथ में दूसरे संगठन के लोग जो यही लड़ाई को कई दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है तो इनको भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने सोचा कि ये लोगों ने आज तक निवेदनों के ज़रिए लड़ाई लड़ी, हम यही लड़ाई को जो है तो रोड पे उतर के लड़ेंगे। हम जो है तो ये पूछना चाह रहे हैं महानगर पालिका से कि भाई ट्रैफिक का जो सिस्टम है, जो ट्रैफिक हवलदार है, पुलिस जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की नहीं पूरे महाराष्ट्र की जो है तो हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। तो फिर ये माजी सैनिक जो है ये आज ड्रेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिकों का ड्रेस का इस्तेमाल, और वो ड्रेस का सारे लोगों को जो है तो इज्जत करना सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जो है तो गैर ज़रूरी जगह पर गैर कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अपॉइंट किया गया है किसी प्राइवेट एजेंसी ने, तो आपने महानगर पालिका के ड्रेस पहनना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपकी एजेंसी का नाम। दूसरी बात, ये एजेंसी को कुछ दिन के लिए अपॉइंट किया गया था एजेंसी के थ्रू, ये माजी सैनिकों को। देखा जा रहा है कि जो नौजवान बेरोजगार है, जो महानगर पालिका में कई सालों से जो काम रीड एंड लीड फाउंडेशन के तहत कायम करदा मोहल्ला लाइब्रेरियों में आज आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के बानी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने तलबा को मशवरा दिया कि वो मादरी ज़बान के अलावा दीगर ज़बानों पर भी महारत हासिल करें। वाज़े हो कि आलमी इदारा यूनेस्को की जानिब से हर साल 21 फरवरी को यौम मादरी ज़ुबान के बतौर मनाया जाता है। शहर में मरियम मिर्ज़ा की तहरीक के तहत जारी मोहल्ला लाइब्रेरीज़ में से बायजीपुरा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोहल्ला लाइब्रेरी में अल हुदा उर्दू हाई स्कूल की तालिबात ने अपनी मौल्लमा नसरीन कादरी की रहनुमाई में आलमी यौम मादरी ज़ुबान मनाया। इस मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी व सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने तालिबात की रहनुमाई करते हुए इस दिन के मनाए जाने के मकसद और उसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में मालूमात फ़राहम की और बतलाया कि यूनेस्को के फ़ैसले के बाद 21 फरवरी 2000 से ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। उन्होंने तालिबात को ये भी तलक़ीन की कि अपनी मादरी ज़ुबान पर फ़ख्र तो होना ही चाहिए, ताहम हमें अपनी इलाकाई और मुल्क की दीगर ज़ुबानों में भी महारत हासिल करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में मौल्लमा नसरीन कादरी फाउंडेशन की मेंबर निशात तरन्नुम ने भी तालिबात की बेहतरीन रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में तलबा तालिबात में मुख्तलिफ रिसाले, बच्चों की दुनिया, उमंग और तालीमी इनकलाब की कॉपियाँ तकसीम की गईं। एक ज़ेर तामीर इमारत के सामने खेल रही 2 साला मासूम लड़की की वहाँ मौजूद 5 फीट गहरे हौज़ में गिर जाने के सबब मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा शहर के कबीर नगर इलाके में पेश आया। इस वारदात से मुताल्लिक़ पुलिस से मालूमात में बतलाया गया है कि योगेश थोरात नामी मजदूर के 3 बच्चों में सबसे छोटी बच्ची आर्या खेल रही थी। थोरात के घर का तामीरी काम जारी है और उन्होंने घर के बरामदे में 5 फीट गहरा पानी का हौज़ बनाया है, जिस पर ढापा डाला हुआ है। लेकिन सुबह के वक्त घर के लोगों ने हौज़ से पानी लेने के लिए ये ढापा हटाया था, जो बाद में अधूरा ही खुला रह गया था। घर में खेल रही बच्ची बाहर आई और खेलते खेलते हौज़ में गिर पड़ी। बच्ची के पानी में गिरने के कमोबेश आधे घंटे बाद घर के लोगों को ख्याल आया तो बच्ची को हौज़ से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और फौरी घाटी अस्पताल लाया गया। ताहम तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। उस्मानपुरा पुलिस थाने में इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जालना से करीब समृद्धि हाईवे पर पंक्चर निकालने के लिए खड़े एक पिकअप वैन को कंटेनर ने ज़ोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में 2 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। यह हादसा अलग सुबह 4:30 बजे के करीब पेश आया। जालना शहर से करीब सोमठाना गांव के पास नागपुर की सिमत जा रही पिकअप का टायर पंक्चर हो गया। पंक्चर बनाने के लिए ये गाड़ी रोड से मुत्तसिल खड़ी थी और उसका टायर खोला जा रहा था कि उसी असना पीछे की सिमत से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसके सबब पिकअप के 2 अफराद मौके पर ही फौत हो गए और 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी होने की इत्तला मिली है। ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर की ज़्यादतियों के सबब एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट ने खुदकुशी कर ली। ये वारदात सिल्लोड़ के ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिस में पेश आई है। खबरों के मुताबिक सिल्लोड़ के एग्रीकल्चर दफ्तर में बरसर खिदमत एग्रीकल्चर असिस्टेंट 40 साला योगेश शिवराम सोनवने के यहाँ सिल्लोड़ में औरंगाबाद नाके पर वाक़े ताल्लुका ज़रई अफसर के दफ्तर ही में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेने का सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया। योगेश जलगांव का साकिन था, जबकि वो सिल्लोड़ के शिवाजी नगर में हाल मुकीम था। महलूक की बेवा ने सिल्लोड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि ताल्लुका ज़रई अफसर ज्ञानेश्वर श्यामलाल बर्धे और एक दूसरे ज़रई मददगार किशोर उत्तमराव बोराडे साकिनान सिल्लोड़ की जानिब से उसके शोहर को ज़हनी तौर पर हिरासा करके और मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें देकर उन दोनों ने खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महलूक की बीवी विमल योगेश सोनवने की शिकायत पर मज़कूरा ताल्लुका ज़रई अफसर बर्धे और असिस्टेंट बोराडे के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर शीश राव उदार की हिदायत पर PSI DR काइंदे मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 12वीं के बाद 10वीं बोर्ड इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। औरंगाबाद डिवीजन के 5 अजला में 1,58,777 तलबा ने पुरअमन माहौल में हल किए मादरी जबान के पर्चे। गोड़ेगांव के किसानों ने की महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुलाकात और उन्हें दरपेश मसाइल से दानवे को वाकिफ करवाते हुए नुकसान भरपाई दिलवाने का उनसे किया मुतालबा। गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान महसूल इंतजामिया ने जब्त की 64 ब्रास रेत। एडिशनल तहसीलदार ने किया 27 फरवरी को जब्त शुदा रेत की नीलामी का ऐलान। जरूरतमंद शहरियान से इस्तीफादे की अपील। और कबीर नगर इलाके में पेश आया दिलखराश हादसा। ज़ेर तामीर इमारत के सामने बनाए गए 5 फीट गहरे हौज में गिर जाने के सबब एक 2 साला मासूम की चली गई जान। इलाके में गम की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।